हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 11.2 का क्या कहता है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, एक पेयर टेंजेंट्स का ड्रॉ करना है सर्कल पे जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो एक दूसरे से कितने डिग्री के पे झुके हुए हैं भाई, 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे हम क्या है। देखें, यहाँ अगर हम बात करें, मान लेते हैं आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का अगर आपने सर्कल बना लिया तो आप क्या करेंगे। देखें, आपको पता है कि आपने क्या करना है, जो आपके टेंजेंट ड्रॉ होंगे, जो टेंजेंट आपके ड्रॉ होंगे उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए भाई, इनके बीच में 60 डिग्री का। यही इसने बोला है ना कि एक पेयर ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है, आपने ड्रॉ करना है जो इंक्लाइंड होगा एक दूसरे पे कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो ये एंगल जो होगा ये वाला, ये 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब आपने क्या करना है, ये सेंटर है भाई, ठीक है। ये जो रेडियस होगी टेंजेंट पे वो क्या होती है, यहाँ परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, और ये रेडियस भी अगर यहाँ से देखें तो ये भी 90 डिग्री। क्लियर है भाई। और बात आती है अब सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ ये एंगल कितने डिग्री का बनने वाला है, ये बात आती है। तो हमें पता है, देखो ये क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है, एक साइड, दो साइड, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई भी। 4 साइड्स है ना इसमें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो यहाँ पे ये ओ सेंटर अगर आप ले रहे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें पता है एंगल 60 अपने पास, एक 90 है, एक 90 है, और एक अपने को पता नहीं है। कौन सा एंगल नहीं पता है अपने को, एंगल ए ओ बी। तो इन सभी एंगल्स को अगर आप जोड़ दें तो किसके इक्वल होगा, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप एंगल ए ओ बी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से एंगल ए ओ बी जो है वो क्या आ जाएगा, 360 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90, 90 और 60। तो ये कितना हो गया भाई, 240। कितना हो गया, 240। तो यहां से 120 डिग्री आ जाएगा एंगल ए ओ बी। यानी कि सेंटर पे आपने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना देना है आपने। तो ये जहां पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये जहां इंटरसेक्ट होंगे जाके, वहां कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री का। ये हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे अब कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर सर्कल बनाना है, 5 सेंटीमीटर लेके, ठीक है। आपने 5 सेंटीमीटर ले लेना है भाई सर्कल में, कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो 5 सेंटीमीटर आप ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहां से, तो देखें, ये मान लेते हैं आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, ठीक है भाई। ये हो गया आपका सेंटर। क्लियर है। और इसको हम नाम ले लेते हैं, ये ओ है, ठीक है। सेंटर हो गया इसका ओ। अब आपने क्या करना है, एक डायमीटर खींच लेना है भाई। डायमीटर आप कहीं भी आप एक डायमीटर खींच लेंगे इस सर्कल के अंदर। तो मान लो कि आपने ये डायमीटर यही बना देता हूं, चलो मैं ऐसे ही, ये डायमीटर हमने खींच लिया। क्लियर है भाई, ठीक है। इसको मान ले मैं ए नाम दे दूं और इसको बी नाम रख लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि आपने 120 डिग्री का एंगल कहाँ बनाना है, इस पे बनाना है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे तो आप सेंटर पे रख लेंगे
ठीक है। और सेंटर पे रख के और आपने एक यहाँ से मान लो हमने एक आर्क लगाई, आपने इस साइड से लगा लेते हैं भाई, इस साइड से आर्क लगा लेते हैं। मान लो ये आर्क लगाई आपने इधर से, ये आर्क आपने यहाँ तक लगा लो बस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रख के अगर आप आर्क लगाते हैं तो ये कितने की लगेगी, एक 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ, और दूसरी लगाते हैं तो कितने डिग्री का बनता है अपना 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका बन गया, इसमें से होती हुई जो लाइन जाएगी, ये एंगल कितना बन गया अपना 120 डिग्री का। कितना बन गया भाई 120 डिग्री का, ठीक है। आप इसको नाम ले ले ए बी, इसको मान लेते हैं हमने सी नाम ले लिया। क्या नाम ले लिया, सी, इस पॉइंट को। क्लियर है। तो एंगल बी ओ सी यहाँ पे कितना बन गया आपका 120 डिग्री। अब आपने क्या करना है, बी पे और सी पे 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, ठीक है। बी पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आप देखें, आपने एक आर्क ऐसे लगाई भाई, आपने ये आर्क लगा दी, ठीक है। अब आपने इस आर्क को यहाँ पे रख के कट करना है, तो ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ से अगर ये आर्क ऐसे लगाते तो ये कितना बन जाएगा 120। अब ये यहीं रखे रखे आपने एक आर्क ऊपर लगा लेनी है, क्लियर है, और एक आर्क यहाँ से लगा लेनी है भाई 120 से। ये जो दूसरी आर्क आपने लगाई थी वहाँ से आपने रख के लगा लेनी है, दूसरी आर्क लगा दी हमने। अब ये जो एंगल आपका आ गया, ये कितने डिग्री का आ गया भाई 90 डिग्री का। आपने बी से और इस आर्क से होती हुई ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री, क्लियर है। अब आपने यहाँ सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, प्रकार को सी पे रख के और 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है, तो आप ऐसे आर्क बना देंगे और फिर यहाँ से रख के आपने एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री की बनेगा, फिर करेंगे तो 120 बनेगा, क्लियर है। अब आपने यही आर्क एक यहाँ से भी यहाँ से लगा देनी है यहीं से, और ये यहाँ पे रख के एक आर्क, इस आर्क को क्या करना है आपने फिर कट करना है। ये कट हो गई भाई, क्लियर। अब जहाँ ये दोनों आर्क कट कर रही हैं अपनी, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, ये देखो अब क्लियर दिख रहा है। अब इसमें से होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन में चला गया है भाई अपना। आपने क्या करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास ये यहाँ जाके मिल गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में चला गया अपना। आपको वीडियो क्लियरली नजर आए इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फिगर साइड में लिया है। आप एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसमें बिल्कुल बीच में आपको ये ऐसा फिगर बनाना है, ताकि ये ऐसा ना हो आपके साथ। तो ये जो एंगल बन गया आपका, ये कितने डिग्री का आ गया, अब 60 डिग्री का, क्लियर है। और इसको मैं नाम ले लेता हूं भाई, मान लो इसको मैंने नाम ले लिया P। देखो मैं इसको लिख लेता हूं P, आपको क्लियरली दिखना चाहिए भाई ये पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो आप लिख देंगे, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी 90 का हो गया, और ये 120 का आपने बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितने का बनेगा 60 डिग्री का, क्लियर है। तो ये जो आपके हैं ये क्या है, दोनों टेंजेंट हैं। ये जो PC और PB आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट, ठीक है। और हमने टेंजेंट ही ड्रॉ करने थे, क्लियर भाई। अब आप क्या करेंगे, इसकी कंसेक्शन लिख देंगे। मैं यहाँ से कंसेक्शन लिख देता हूँ इसकी। कंसेक्शन की अगर बात करें हम, तो हमने क्या क्या किया है, देखो क्या किया है आपने। सबसे पहले सबसे पहले क्या किया है आपने, एक सर्कल ड्रॉ किया है। नंबर फर्स्ट स्टेप लिखें तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेते हुए आपने क्या किया, एक सर्कल
ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया भाई, उसके बाद आपने नंबर सेकंड पे अगर हम बोलें तो आपने एक डायमीटर कहीं भी बनाया ए ओ बी, ठीक है। ड्रॉ एनी डायमीटर, ड्रॉ एनी डायमीटर ए ओ बी, क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने एंगल ड्रॉ किया बी ओ सी 120 डिग्री का, आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 90 डिग्री के एंगल बनाए, किस पे, बी पे और सी पे। तो आप बोलेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। आपने पॉइंट बी पे और सी पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया भाई, देखो, ठीक है, बी पे और सी पे। तो क्या हो गया आपका अगला पॉइंट, आप क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर कहां जाके मिल गए भाई, पी पॉइंट पे। आप लिखेंगे दीज परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए भाई, ये पी पॉइंट पे, ठीक है। ये है भाई अपना पी पॉइंट। तो आपने लिख देंगे, फाइनली क्या हो गया आपका, हैंस यहां पे हैंस पी सी एंड पी बी आर क्या है, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है भाई। ये थी आपकी इसकी कंसेक्शन। अब इसकी जस्टिफिकेशन आप करते हैं, तो देखें जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में अपने को क्या प्रूव करना है भाई, कि जो अपना एंगल है, कौन सा एंगल, बीपीसी जो है वो कितना है, 60 डिग्री। बीपीसी कौन सा एंगल है यहां पे, जो अपना यहां देखें ये है बीपीसी, इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, वो आपने प्रूव करना है। तो अब यहां पे देखें तो कैसे प्रूव करेंगे आप इसको, जैसा हमने आपको बताया, देखिए कैसे बनाया है, ये यही बताया था हमने आपको बेसिक, वही आपने प्रूव करना है। देखो अब यहां पे देखिए तो ओसी क्या है भाई, ओसी इज रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, क्लियर है भाई। और यहां पे ये क्या है, सी पे 90 डिग्री का एंगल है, एंगल पीसीओ कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर है। और यहां भी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इधर भी क्या है अपना 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। तो यहां हम बोल रहे हैं कि ये ओसी रेडियस हो गई और यहां एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90 डिग्री का एंगल कब होता है, जब पीसी क्या हो, टेंजेंट हो। आप लिख सकते हैं पीसी इज टेंजेंट, देयरफॉर पीसी इज टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है। सिमिलरली पीबी इज टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है भाई, ऑन सर्कल। अब यहां पे बात करें तो आपने क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है, ये आप लिख लेंगे, प्रूव करना है आपने, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल बीपीसी जो है वो 60 डिग्री है। अब ये टेंजेंट हो गए आपके, ठीक है। तो अब आप ये इसमें बात करेंगे तो आप लिखेंगे एंगल COB, ये वाला एंगल लिख लिया है मैंने, प्लस कौन सा एंगल भाई, ये वाला एंगल PCO, ठीक है,
प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BPC ये हमने दिखाना है ना, BPC इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और सभी देखें 1 2 3 और 4 साइड हैं और 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गई, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो जिनकी वैल्यूज यहाँ पे सभी एंगल्स का सम कर दिया है ना हमने, इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री के। अब जिनकी वैल्यूज अपने पास है वो हम रख देंगे। COB कितना है अपने पास, 120 डिग्री बनाया है हमने, प्लस ये कितना है भाई 90, PBO भी कितना है 90, और एंगल BPC यही तो प्रूव कर रहे हैं कि ये 60 है, तो यहां से देखेंगे कितना आता है, देखो इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब आपने एंगल BPC इज इक्वल टू 360 में से क्या करना है, 120 माइनस 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 360 में कितना आ जाएगा आपका 300, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 60 डिग्री। तो अपना आ गया एंगल BPC कितना आ गया 60 डिग्री, यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव होता है। ये थी फ्रेंड्स आपकी जस्टिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन आपने कैसे बनाया है वो अपने आप से ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं आप। ठीक है, और फिर आपने उसकी जस्टिफिकेशन करके दिखा देनी। ओके स्टूडेंट।